डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शंस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से देखिए लास्ट तक। प्रीवियस वीडियोज में हमने रिलेशंस और सेट थ्योरी को अच्छे ढंग से डिस्कशन कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर और उसे देख सकते हैं। हम इस लेक्चर में फंक्शंस बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेस से उसको हम टॉप तक लेके जाएंगे। आपको ध्यान से लास्ट तक देखने की जरूरत है। बस देखते रहिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। फंक्शंस, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? क्या है डेफिनेशन फंक्शन का? आप लोग रिलेशंस के बारे में पढ़े हैं। जो स्टूडेंट्स रिलेशंस को बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ा होगा, फंक्शंस बहुत अच्छे ढंग से उसे समझ में आएगा। आप अगर रिलेशंस ठीक से नहीं पढ़े हैं तो फंक्शन ठीक से समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, व्हाट इज फंक्शन। इसमें देखिए, लेट लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट्स let A and B be two non-empty sets, then a mapping F from set A to set B। तब A से B में एक जो मैपिंग होगा from A to B is called function from A to B। तब क्या कहलाता है? A से B में वो एक फंक्शन कहलाता है। कब? इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में IIFF लिखते हैं। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x बिलोंग इन सेट A के किसी भी एलिमेंट्स x के लिए देयर एग्जिस्ट, इसका साइन होता है देयर एग्जिस्ट का। देखिए इस तरह से, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल टू fx बिलोंग इन सेट B। fx बिलोंग इन सेट B यूनिकली है ना। ध्यान से देखिए, लेट A एंड B बी टू नॉन इम्पटी सेट्स, then a mapping F from A to B is called function from A to B if and only if there is for all x belong in set A there exists y is equal to fx belong in B uniquely, है ना। ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर A और B दो सेट्स हैं, वो भी नॉन इम्पटी सेट्स हैं, तो A से B में एक मैपिंग डिफाइंड होगा। A से B में एक मैपिंग डिफाइंड होगा। इस तरह का मैपिंग डिफाइंड होगा कि सेट A के एवरी एलिमेंट्स का अगर हम F इमेज पता करें, मतलब उस मैपिंग में डालें, उस मैपिंग में इनपुट करें, तो आउटपुट जो है वो सेट B में मिलना चाहिए, वो भी यूनिकली कहने का मतलब है कि अगर हम सेट A के किसी भी एक एलिमेंट का अगर F इमेज उसमें खोजते हैं, मतलब सेट B में देखते हैं, तो केवल और केवल एक ही इमेज उसमें मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सेट A के कोई एक एलिमेंट है तो उसका 2 या 3 इमेजेस जो है सेट B में मिल रहा है, तब वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए सेट A के एवरी एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए इसमें B में, और साथ ही साथ यूनिक इमेज मिलना चाहिए। दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। x के वैल्यूज के लिए, मतलब सेट A के
सारे एलिमेंट्स के जो इमेजेस मिलेंगे वो सेट बी में मिलना चाहिए और यूनिक मिलना चाहिए, ये दोनों बात याद रखना है, राइट। अब ध्यान से देखिए जनाब, इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल, या फिर इससे पहले इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इसे लिखना चाहेंगे। इफ इफ एफ इज ए फंक्शन, इफ एफ इज ए फंक्शन, मान लीजिए जो मैपिंग हमने एफ लिया था वो फंक्शन है ना, उस फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तब क्या होगा, तो इफ एफ इज ए फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए कि फंक्शन एफ जो है एक फंक्शन है जो ए से बी में है, देन वी राइट देन वी राइट देन वी राइट देन वी राइट एफ मैपिंग ए टू बी, है ना, इसे क्या पढ़ेंगे, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या फिर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई इसे इस तरह से भी लिख सकता है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का डिनोट करने का तरीका है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको फंक्शन के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। एग्जाम्पल देखिए, लेट लेट कीजिए, यहाँ पर दो सेट्स, दोनों नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स होना चाहिए। लेट कीजिए ए इज इक्वल टू एक सेट जिसमें एलिमेंट्स ले लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक सेट ले लिए। एंड बी इज इक्वल टू भी एक नॉन इम्पॉर्टेंट सेट लीजिए जिसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना लिए। अब ध्यान से देखिए, एंड ये जो मैपिंग हमने लिखवाया, ये मैपिंग क्या होता था, रिलेशंस होता था, मतलब ए से बी में वो एक मैपिंग जो होता था रिलेशन होता था, तो उसी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब ए के एवरी एलिमेंट का इमेज बी में यूनिक मिलता है ना। तो देखिए, लेट एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, एफ जो है ए से बी में एक मैपिंग है, किस तरह का, कि एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 1, इस तरह का दिया हुआ है जी। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, मतलब फिगर बनाकर भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, जब आप इंपोर्ट कीजिएगा तो किसमें से कीजिएगा, हालांकि यहाँ पर जो ये मैपिंग है वो ए से बी में मैपिंग है, देयरफॉर हम लोग इंपुट करेंगे सेट ए से और आउटपुट मिलेगा हम लोग को सेट बी में। तो देखिए हम इंपुट करने जा रहे हैं, इंपुट अगर सेट ए से हम 1 करते हैं तो इसमें कीजिए 1, तो 1 तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी, 1, है ना, 2 इंटू 1 2 और माइनस 1, मतलब इसमें से 1 अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, तो 1 1। और देखिए अगर 2 पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 मिलेगा, है ना, तो 2 पुट करने से 3 मिल रहा है। और देखिए अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 पुट कीजिए तो 3 2 जा 6 और माइनस 1 तो 5 मिलेगा, 3 5। और देखिए अगर आप 3 पुट करते हैं तो 5, अच्छा 4 पुट कीजिएगा तो जब यहाँ पर हम लोग x के जगह 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जब आप 4 पुट कीजिएगा 4 2 जा 8 माइनस 1 7, मतलब 4 पुट करने पर 7 मिला। और देखिए जब आप 5 पुट कीजिएगा देन क्या मिलेगा, तो 5 पुट कीजिएगा ना तो 5 2 जा 10 माइनस 1 कितना मिला, 9 मिला। तो इस तरह से हमारा ये मैपिंग डिफाइन हो गया, मतलब ये रिलेशन एक तरह से कहें, जो आप रिलेशंस जो पढ़े होंगे समझ रहे होंगे, तो ये एक तरह से क्या हुआ, ए से बी में एक रिलेशन मिला। अब हमें ये डिटरमाइन करना है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन जो मिला, ये मैपिंग जो मिला एक फंक्शन है क्या, बिल्कुल फंक्शन है, फंक्शन है। देखिए कैसे फंक्शन है, क्योंकि here we see that for all x belong in set A there exists f x belong in set B, वो भी यूनिकली। देखिए
वन रखे हैं ना, वन का इमेज उसमें क्या मिला है, देखिए फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं, फिगर बनाकर दिखाते हैं जी। ए और यहाँ पर है बी, ठीक है। इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2, जीरो से शुरू है, हाँ जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 तक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्लियर नहीं आ रहा है तो देखिए ठीक से लिख दे रहे हैं। इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 का इमेज क्या है, 1, तो 1 1 से मैप करेगा। 2 का क्या मिला है, 3, तो 2 3 से मैप करेगा। 3 का 5 है, 4 का 7 है और 5 का 9 है। तो इस तरह से मैपिंग हुआ है। ध्यान से देखिए जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज बी में मिला है या नहीं मिला है, देखिए ध्यान से, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज बी में मिला है ना। और क्या है, तो जितना भी इमेजेस मिला है सारे एलिमेंट्स का वो यूनिक मिला है। ऐसा तो नहीं है कि 1 का इमेज 1 मिला है और कभी फिर बाद में पुट करेंगे तो 1 का इमेज कुछ और मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और 2 का भी इमेज देखिए 3 है केवल, मतलब यूनिक इमेज मिलना चाहिए बी में, है ना। तो बिल्कुल उस तरह से ही यहाँ पर हो रहा है, मतलब फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हियर, हियर फॉर ऑल x बिलोंग इन सेट ए, fx जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी में, है ना। fx बिलोंग कर रहा है बी में, वो भी यूनिकली, एंड fx इज यूनिक, fx इज यूनिक, यूनिक भी है ना। तो हेंस, हेंस f मैपिंग a टू b इज ए फंक्शन, क्या है वो, तो फंक्शन है, समझ रहे हैं। चलिए बिल्कुल समझ में आएगा सारी बात। अब देखिए फंक्शंस का एक और हम कुछ और एग्जांपल्स लेकर दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। ये जो हम एग्जांपल लिए फर्स्ट, इसमें क्या हमने बताया, इसमें बताएं कि ये जो मैपिंग है वो एक फंक्शन है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें हम आपको शो करेंगे कि वो मैपिंग फंक्शन नहीं होगा। बस ध्यान से देखिए, एक मैपिंग लेंगे यहां पर, है ना। मान लीजिए सेट ए से सेट बी में ही कोई मैपिंग लिए, ठीक है। वो एग्जांपल नंबर सेकंड, मान लीजिए वो मैपिंग इस तरह का मिला, F1, मान लीजिए इस तरह का मैपिंग मिल रहा है कि 1 1 2, है ना, 1 3 1 2 1 3 2 4 3 6 3 6 4 4 8 5 9। चलिए ये इस एग्जांपल में जो है हम लोग 10 भी ले ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए 5 10 इस तरह का है। अब आपसे पूछना चाहते हैं जी, क्या ये मैपिंग एक फंक्शन है, क्या ये मैपिंग एक फंक्शन है, नहीं है। आपका आंसर होगा नहीं है। क्यों नहीं है एक फंक्शन, क्योंकि देखिए जब आप 1 का देख रहे हैं ना, सेट ए में से जब 1 लीजिएगा तो 1 का इमेज 2 भी मिला है और 1 का इमेज 3 भी मिला है। हो सकता है किसी तरह से डिफाइन किया होगा, वो इतना आया है। तो खैर इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 का यहाँ पर दो इमेजेस हैं, है ना। मतलब जब आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं मैपिंग को, और उस रोस्टर फॉर्म में लिखने पर जो ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं उनमें उनमें आप देखिए कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है एक से ज्यादा में सेम तो नहीं ना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, मतलब सेम एलिमेंट्स का एक ही एलिमेंट का सेट ए का जो है उसका बी में दो इमेजेस मिल रहे हैं जी। इसका मतलब कि वो मैपिंग फंक्शन नहीं होगा। हाँ एक बात और, फंक्शन में बोलता है इसमें कि मैपिंग वो फंक्शन तब होगा जब ए के एवरी एलिमेंट का इमेज मिल रहा हो। तो बिल्कुल ए के एवरी एलिमेंट का मिल रहा है, देखिए 1 का भी मिल रहा है ना, 2 का भी कुछ ना कुछ मिला है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि यूनिक इमेज मिल रहा हो।
यूनिक इमेज मिलना चाहिए ना, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हियर फॉर ऑल x बिलोंग इन ए, fx बिलोंग कर रहा है सेट बी में, हाँ कर रहा है, लेकिन बट नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है ना। एज क्यों यूनिक नहीं है, तो देखिए f1 इज इक्वल टू 2 है, देखिए ना 1 पुट करने पर 2 मिला है, एंड f1 इज इक्वल टू 3 भी है, 1 पुट करने पर 3 भी मिल रहा है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट का दो इमेजेज है ना, इसलिए यूनिक नहीं है। हेंस f इज नॉट ए फंक्शन, f जो है एक फंक्शन नहीं है, f है कि f1 है, f1 इज नॉट ए फंक्शन, है ना। तो इस तरह से देखे ना इस एग्जांपल में कि किस तरह से कोई मैपिंग फंक्शन होता है और कोई मैपिंग फंक्शन नहीं भी हो सकता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन ही है, किसी सेट से दूसरे सेट में अगर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो वो रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है, वो रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। लेकिन कब, जब वो मैपिंग करने पर, जब वो रिलेशन डिफाइन करने पर अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है, तो सेट ए के एवरी एलिमेंट्स का इमेज बी में मिलना चाहिए, एंड सेट ए के एवरी एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में यूनिक मिलना चाहिए। इन दो बातों को बस अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। देखिए अब कुछ फंक्शंस का और भी फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए फंक्शन, जिस तरह से रिलेशन पढ़े तो उसमें बताया गया था कि व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ रिलेशन एंड व्हाट इज रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फंक्शंस में भी जानेंगे, व्हाट इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड व्हाट इज रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो आपको अभी अभी बताएं हम कि फंक्शन रिलेशन ही होता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, है ना, जो कि अभी अभी बताएं। तो जिस तरह से रिलेशन में हम लोग डोमेन को डिफाइन किए थे और कोडोमेन और रेंज को डिफाइन किए थे, यहां भी बिल्कुल उसी तरह का डेफिनेशन है, वैसा ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, ध्यान से देखिए। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन, इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेट एफ मैपिंग ए टू बी बी ए फंक्शन। मान लीजिए कि कोई एक मैपिंग है एफ जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है और वो एक फंक्शन है, ठीक है। देन the set A is called function domain of a function या domain of function f, domain of function f। इस फंक्शन f का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाय डोमेफ, है ना, डोमेफ से डिनोट करते हैं। और देखिए बिल्कुल आपको जो रिलेशन में हमने डेफिनेशन बताया था कि डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, वही डेफिनेशन यहाँ भी है, बस थोड़ा थोड़ा चीज जो है इसमें चेंजिंग हुआ है। इसमें क्या कर दिए, अगर एफ ए से बी में एक मैपिंग है, मतलब रिलेशन है, तो क्या बताए थे कि अगर एफ ए से बी में अगर कोई रिलेशन है, वहां पर आर लिखते थे रिलेशन में, तो क्या बताए थे कि सेट ए के वैसे एलिमेंट्स का सेट,
सेट ए के वैसे एलिमेंट्स का सेट जिसका जिसका इमेज बी में मिलता हो, वो सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और देखिए, और जरा देखिए यहां पर फंक्शन में क्या हो रहा है, एक फंक्शन अगर है तो ए के तो एवरी एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा, और जब ए के एवरी एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा, इसका मतलब समझ जाइए, इसका मतलब पूरा सेट ए ही डोमेन कहलाएगा। इसीलिए हम लिखे हैं कि द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डिनोटेड बाय डोम एफ। समझे ना? इसलिए समझिए, रटिए मत। अब देखिए, अब हम कोडोमेन का डेफिनेशन देंगे। कोडोमेन का बिल्कुल वही डेफिनेशन जो आपने रिलेशंस में पढ़ा था, लेकिन फिर से देख लीजिए। कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। let f mapping a to b be a function, let f mapping a to b be a function, then the set, then the set b is called कोडोमेन, कोडोमेन। यहाँ पर जो रिलेशन में बताए थे कोडोमेन का डेफिनेशन, वही डेफिनेशन यहाँ भी है ना? देखिए क्यों, इसमें कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन जो होता है, वो अगर कोई फंक्शन एफ है और ए से बी में डिफाइन हो रहा है, तो सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। मतलब जिसमें हमारा इमेज मिलेगा उस सेट को कोडोमेन बोलेंगे। तो हमारा सेट बी में इमेज मिल रहा है, मतलब ए में से इनपुट करेंगे तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा? बी में मिलेगा, है ना? ए में से अगर हम इनपुट करते हैं तो इमेज कहाँ मिलेगा? एफ इमेज बी में मिलेगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे उस सेट को, है ना? अब देखिए रेंज क्या होता है। रेंज ऑफ ए रिलेशन, सॉरी, रेंज ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है? तो रेंज का भी डेफिनेशन वही है, रेंज का भी डेफिनेशन वही है जो रिलेशन में हमने बताया था। देखिए, लेट एफ मैपिंग ए टू बी बी ए फंक्शन, लेट एफ मैपिंग ए टू बी ए फंक्शन, देन ध्यान से सुनिएगा, देन द सेट ऑफ all images of elements of set A, then the set of all images of elements of set A are is called range ऑफ एफ। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है, रेंज क्या होता है किसी फंक्शन का? तो लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन, अगर एफ एक मैपिंग है ए से बी में और वो फंक्शन है, देन द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। यहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन है, तो सेट बी के वैसे एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिए, सेट बी के वैसे एलिमेंट्स जो इमेजेज हैं, किसका इमेजेज है? तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसका मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के इमेजेज का सेट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा, है ना? तो इस तरह से शायद आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज, है ना? अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर और उस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एग्जांपल के बिना तो आप लोग समझते नहीं है। एग्जांपल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट ले लीजिए जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए, कुछ भी, जैसे हम लेना चाहेंगे यहाँ पर ले लीजिए 2 4 6 8 ले लीजिए, एंड
बी इज इक्वल टू एक सेट ले लीजिए जिसमें लिखिए 1 2 3 4 5 5 6 डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट डॉट कहाँ तक ले लीजिए 70 तक ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 56 नहीं है, ये 5 है 6 है, अलग अलग है सर, ठीक है। एंड एफ इज ए फंक्शन, एफ एक फंक्शन है ए से बी में, कैसा फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन है जी। अब देखिए ए से बी में है, तो हमको क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड करना है, इसका कोडोमेन। तो ध्यान से देखिए एकदम एक टक देखते रहिए, इधर उधर देखिएगा समझ में नहीं आएगा। इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखें, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ना तो ज्यादा आसान पड़ेगा। आप इसको लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, अगर लिखते हैं तो इनपुट कीजिए सेट ए में से, आउटपुट लीजिए सेट बी में। देखिए अगर हम आप अगर 2 पुट करते हैं x के जगह, तो 2 2 जब 4 प्लस 1 कितना होगा 5, मतलब अगर हम 2 पुट करते हैं तो 5 मिलेगा जी। अगर आप 4 पुट करते हैं 4 4 जब 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, तो 4 का जो है आउटपुट क्या मिलेगा 17 मिलेगा। अगर आप इनपुट करते हैं 6, मतलब इसमें आप 6 पुट करते हैं, 6 6 जब 36 और 1 कितना होगा 37, मतलब 6 पुट कीजिएगा तो 37 मिलेगा। अगर आप 8 पुट करते हैं तब क्या होगा 8 8 जब 64 और 1 65, यहाँ पर हो जाएगा 8 का कितना होगा 65, 8,65। ध्यान से देखिए ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया, वो भी रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें हम लिखना चाहते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसमें ध्यान से देखिए जनाब, हम तो आपको बता चुके हैं कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन है तो सेट ए को ही डोमेन बोलते हैं, इसका मतलब हमारा जो सेट ए है वो इसका डोमेन होगा, है ना। तो देयरफॉर लिखिए डोमेन, डोमेन या फिर ऐसे शॉर्ट में लिखिए डोमेफ, है ना, लिखने के लिए भी बताएं। डोमेफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ हो जाएगा सेट ए जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं 2 4 6 8 ये सब है ना। एंड अगर कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। कोडोमेन अगर सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो सेट बी को ही कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर बी के जगह क्या है जी ये वाला पूरा, तो लिख दीजिए बी, कोडोमेन बी हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट डॉट कर दीजिए 70 तक है ना। एंड रेंज अगर हम पूछें तो क्या बताइएगा, रेंज अगर हम पूछते हैं इस फंक्शन का तो आपको बताना होगा सेट बी के वैसे एलिमेंट्स का सेट जो सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज होगा। तो सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज कौन कौन है, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज है 5 17 37 65, तो लिख दीजिए 5 है 17 है और क्या है 37 है और क्या है तो 65 है, ये सभी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज, है ना। तो ये तो अभी बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है ना, बहुत आसान सा है, शुरुआत है, और बिल्कुल ये चैप्टर ही पूरा आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन हाँ जरूरत है आपको लास्ट तक हर एक वीडियोज को देखने की, और इन इससे पहले सेट्स और रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर